हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कूर्ग चैप्टर करेंगे। जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट तो हमने कर दिया था, बेकर फ्रॉम गोवा। अब ये सेकंड पार्ट है कूर्ग, ये हम आज स्टार्ट करते हैं। कूर्ग इज़ कॉफ़ी कंट्री। कूर्ग क्या है? कॉफ़ी कंट्री है, फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। जो रेन फॉरेस्ट के लिए और स्पाइसेस के लिए फेमस है। आप देखते हैं क्या। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God। ऐसा माना जाता है कि ये मैसूर और मैंगलोर के कोस्टल टाउन के बीच में थी। तो ये ऐसा माना जाता है कि ये गॉड की किंगडम का एक हिस्सा, जैसे स्वर्ग का एक हिस्सा भगवान ने धरती पे उतार दिया हो। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वेमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और ये जो लैंड थी, ये इतनी छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है थी कि पहाड़ियों से घिरी हुई है, जिसमें कि प्राउड रेस ऑफ, मतलब बहुत अच्छे मार्शल मैन, ब्यूटीफुल मैन और वाइल्ड क्रिएचर पाए जाते हैं। कूर्ग और कोडैगू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको कोडैगू भी कहते हैं और कूर्ग भी कहा जाता है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं और बहुत तरह के स्पाइसेस यहाँ पे पाए जाते हैं और कॉफ़ी प्लांटेशन भी होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। 30% में यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप माई मैनी विजिटर्स अवे। और मानसून के टाइम पे यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि जो विजिटर हैं वो आते ही नहीं, क्योंकि बारिश में निकला नहीं जाता उनसे। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। और यहाँ पे जो विजिटर्स हैं वो ज़्यादातर सितंबर से लेके मार्च तक आते हैं। उस टाइम मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ का। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेज़र। यहाँ पे जो वेदर उस टाइम पे परफेक्ट होता है, थोड़ी थोड़ी शावर होती रहती है, क्योंकि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है तो बारिश तो होगी ही होगी। लेकिन इस टाइम पे बहुत अच्छा मौसम यहाँ पे माना जाता है, सितंबर से लेके मार्च तक का। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। और यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक जो कॉफ़ी है वो यहाँ पर मिलती है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज। यहाँ पे ना जो कॉलोनियल बंगलोज हैं वो भी हैं, और ये कॉफ़ी की स्पेशल स्टेट है। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। अब ये जो बंगलोज हैं ना, ऐसे लगते हैं जैसे ट्री कैनोपी बना दिए जाते हैं ना, उस टाइप से। द फायरसली इंडिपेंडेंट पीपल। कैनोपी क्या होता है? कैनोपी होता है रूफ लाइक कवरिंग दैट फॉर्म शेल्टर। मतलब सिर्फ जिनकी रूफ होती है और शेल्टर टाइप में बना देते हैं, जो हट टाइप में जो होती हैं। द फाइसली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। हो सकता है ये जो पीपल हैं कूर्ग के, ये ग्रीक के या अरेबिक के हों, से आए हों। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि कई बार स्टोरीज भी होती हैं इनके ऊपर कि ये लोग यहाँ से आए हैं, ये लोग यहाँ से आए हैं। तो ऐसा कुछ। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर की जो आर्मी है वो साउथ की तरफ से आई थी, साउथ वाले कोस्ट की तरफ से आई थी, एंड सेटल्ड हेयर, और यहीं पर सेटल हो गई थी। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि उनके लिए वापस जाना इम्प्रैक्टिकल था। मतलब कुछ होगी होगी उनके साथ प्रॉब्लम, नहीं जाना चाहा होगा उन्होंने। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, और उन्होंने यहीं पे शादी कर ली और यहीं का जो कल्चर है उन्होंने अपना लिया। मैरिज एंड रिलीजियस राइट, सब कुछ इन्होंने यहाँ का अपना लिया। विच आर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और वो हिंदू मेन स्ट्रीम में ही कन्वर्ट हो गए। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ स्पॉट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। अब ये जो अरब के थे ना, ये क्या करते थे? लॉन्ग ब्लैक कलर के कोट डालते थे। With an embroidered waist belt worn by the Kodavas known as कुपिया। इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds। और ये कैसे होते थे? ये एम्ब्रॉयडर्ड होते थे, इनके जो ये कुर्ता टाइप में या जो ऊपर से नीचे तक जो डालते हैं ना वो, तो इसको कुपिया भी बोला जाता है। और ये कुफिया से जो अरब में डाले जाता है ना, उनसे मिलता जुलता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी। अब जो कुर्गी के जो होम हैं, मतलब वहाँ पे जो आदमी रहते हैं, वहाँ पे सम्मान बहुत किया जाता है। जो भी अतिथि आता है उनका सम्मान बहुत किया जाता है, वहाँ का ट्रेडिशन है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस
टेल्स ऑफ वेल्योर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। टेल्स ऑफ वेल्योर होता है स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। जो वॉर में उन्होंने उनका जो करेज है, ब्रेवरी जो है, वो इनके लिए फेमस है। तो वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं, रिकाउंट करते हैं अपने बच्चों की, अपने फादर्स की। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। जो कुर्ग रेजिमेंट है सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी का फर्स्ट चीफ था, जनरल कैरेप्पा, वो भी कुर्गी था। इवन नाउ कोडावस आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। और इंडिया में जो कोडावस हैं, जो इंडिया में जो लोग हैं उनमें से सिर्फ ये जो कोडावस हैं, सिर्फ इनको परमिशन है अपने पास फायर आर्म्स, गन वगैरह रखने की बिना लाइसेंस के। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो रिवर कावेरी है इसका पानी यहाँ की पहाड़ियों में और यहाँ के फॉरेस्ट में आता है। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ये जो महासीर है ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की फ़िश है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, जो इस वाटर में ही मिलती है बस। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। किंग फिशर अपने प्रे को पकड़ने के लिए इसमें डाइव करती है। वाइल स्क्विरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली। और जो स्क्विरल और लंगूर जो हैं, ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। और जो लंगूर और स्क्विरल है यहाँ पे जो फ्रूट लगते हैं वो एंजॉय करते हुए क्लियर वाटर में, मतलब देखते हैं कि इतना क्लियर वाटर होता है कि वाटर में देखकर वो फ्रूट भी तोड़ लेते हैं पेड़ों से। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ। जो एलिफेंट है वो यहाँ पे नहाने का पूरा मज़ा लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोत्स। और जो महोत हैं उनको बहुत अच्छे से स्क्रब करके, मतलब रगड़ रगड़ के नहलाते हैं एलिफेंट्स को। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन क्लाइंबिंग। जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो अपनी लाइफ जो है एडवेंचर में जिन्होंने बिताई है, और वो अब क्या करवा रहे हैं, रिवर राफ्टिंग भी करवाते हैं। कैनोइंग मतलब ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनोई, लार्ज नैरो बोट होती है जो, ठीक है, उसमें भी बोटिंग करवाते हैं। रैपलिंग होता है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग, और ऊपर से नीचे तक स्लाइडिंग करते हैं ना जो रोप से, वो रैपलिंग भी करवाते हैं। रॉक क्लाइंबिंग भी करवाते हैं। माउंटेन क्लाइंबिंग, बाइकिंग भी करवाते हैं, माउंटेन बाइकिंग वो भी करवाते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। और जो वॉकिंग ट्रेल्स है ना इसमें ट्रैकर्स का, वो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। और यहाँ पे आप जब घूमोगे तो यहाँ की जो बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाई हैं, आपको कंपनी देंगी, मतलब हमेशा आपके साथ ही रहते हैं वो। मैकाकेस, मालाबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लोरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। और ये जो जितने भी स्क्विरल्स, लंगूर और मालाबार ये सब कुछ है ना, ये सारे बहुत सारे ट्री पर अपना घर बनाए हुए हैं और आपको देखते रहते हैं इधर से उधर जाते हुए। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स। और आपको यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड एलिफेंट्स भी दिखाई दे जाएंगे इधर उधर घूमते हुए। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू अ पैनोरेमिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। और यहाँ पे जो ब्रह्मगिरी की हिल्स हैं इसमें भी आप जो क्लाइंबिंग का मज़ा है वो ले सकते हो, ठीक है। वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गा धामा। अब ये जो वॉक है, जो रोप से आपको ब्रिज एक जो है 64 एकड़ का आइलैंड टाइप में है, वो आपको यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको निसर्गा धामा जो है वहाँ पे आप पहुँच जाओगे एक रोप ब्रिज के थ्रू। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट। और यहाँ पे इंडिया के बहुत जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो बहुत आते हैं। तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बायलकुप्पे इज़ अ बोनस। और यहाँ पे एक तिब्बतन की सेटलमेंट भी है, बायलकुप्पे पास में ही है। द मॉन्क्स इन रेड, ओक्रे एंड येलो रोब्स आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेज दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। और अगर आपको इस तरह की बहुत सारे सरप्राइज देखने हैं जो आप डिस्कवर करना चाहते हो
ठीक है। और जो विजिटर ने डिस्कवर भी किए हैं, जो इनको सच में अपने दिल से सर्च करने के लिए आए थे, डिस्कवर करने के लिए आए थे, वो भी उनको मिले हैं। और इसलिए इसको इंडिया की सोल भी कहा जाता है। कहाँ पर? कुर्ग को इंडिया की सोल क्या कही जाती है? कुर्ग। तो इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल।